अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस डूइंग वेरी वेल। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडियन डॉटर तमन्ना खान। आज मैंने निकाला था अपना ये स्टील का फ्राइंग पैन, क्योंकि मेरा जो सिल्वर का फ्राइंग पैन था पहले मैं यूज़ कर रही थी उसे काफ़ी टाइम से, वो ख़राब हो गया था। तो मैंने सोचा कि अब इसको निकाल लेना चाहिए। वैसे भी सिल्वर के बर्तन मैं रिप्लेस कर रही हूँ स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के साथ। तो मुझसे किसी ने कहा था कि जब भी कोई स्टेनलेस स्टील का बर्तन आप यूज़ करें तो उसे पहले सूखे हुए आटे से रब कर लें और फिर किसी अच्छे डिश वॉशर से इसे क्लीन कर लें। इस तरह से उसके ऊपर जो भी कोई केमिकल्स होगा वो हट जाएगा। मुझे एक अच्छी फ्राइंग पैन की काफ़ी टाइम से ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने इसे अपने किचन में ऐड किया। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी मैं इसे ख़रीद कर ले आई और अपने किचन में इम्प्लीमेंट कर दिया, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत ना हो तब तक हमें उसे अपने किचन में ऐड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ हमें उनकी केयर भी करनी पड़ती है। और आज मैं कंप्लीट करने वाली थी अपना एक DIY, जिसकी तैयारी तो मैंने काफ़ी दिन से कर रखी है और काफ़ी कुछ मैंने उसे बना भी लिया है, बस थोड़ा सा रह गया है। उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पूरा। और उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना डिनर बना लिया जाए, ताकि सारा फोकस फिर मेरा अपने काम पर ही रहे, ये ना रहे कि मुझे अभी खाना बनाना है। तो आज बन रहे थे पंजाबी राजमा। तो मैंने राजमे को बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब मैं राजमा बॉईल करती हूँ तो खड़े गरम मसाले उसमें तभी ऐड कर देती हूँ, साथ में 2 तेज़पात के पत्ते, थोड़ा सा सोडा खाने वाला 2 चुटकी और हस्बे जायका नमक ऐड करके बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। साथ ही मैंने उसकी ग्रेवी रेडी कर ली थी। तो उसके लिए मैंने एक पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला और 1 बड़ी प्याज डाल करके उसे थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, हल्का गोल्डन ब्राउन की बस उसमें से खुशबू आने लगे। और ऐड कर दिया था 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 टमाटर चॉप किए हुए मैंने उसमें ऐड कर दिए थे। अब हमें इसे इतना गलाना है, यानी कि पकाना है कि हमारे टमाटर गल जाएं थोड़ी देर तक, कि 5-10 मिनट में ये रेडी हो जाती है। उसके बाद ठंडा करके मैंने इसे शिफ्ट कर लिया था एक मिक्सी के जार में और ग्राइंड कर लिया था, और ये बहुत ही बेहतरीन सी प्योरी बनके रेडी होती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपको बाद में बनाना है राजमा, तो आप पहले से इसकी ये ग्रेवी रेडी करके रख सकते हैं, ताकि जब भी आप राजमा बनाएंगे ना तो आपको ग्रेवी रेडी नहीं करनी पड़ेगी और ये बना हुआ आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको मॉर्निंग में बनाना है ना, तो आप एक दिन पहले भी इसे बना करके रख सकते हैं नाइट में। तो हाफ डन आप पहले ये काम कर लीजिए और हाफ डन आप इसे बाद में कर लीजिए। तो राजमा मेरा बॉईल हो गया है, मैंने उसे चेक किया, अच्छे से गल गया था। तो उसके बाद मैंने ना कुकर में 1 बड़े चम्मच में थोड़ा सा ज़ीरा डाला और जो प्योरी रेडी की थी वो ऐड कर दी। इस तरह से भून करके अगर आप प्योरी बनाते हैं पहले, तो उसमें इतनी अच्छी सी खुशबू आती है ना, बहुत मज़े का बनता है। अब डाले थे इसमें सूखे मसाले, जैसे कि रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड किया था और थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर दी थी। साथ में जो मिक्सी के अंदर लगा रह गया था ना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके ऐड कर दिया और उसी से मसाले भून लिए थे। और हरी मिर्च तो इसमें बहुत ही मज़े की लगती है। वैसे भी मुझे हरी मिर्च का फ्लेवर ना सारी सब्जियों में बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी बनाती हूँ अगर उसमें हरी मिर्च डलती है ना, तो मैं ज़रूर डालती हूँ, स्किप नहीं करती, क्योंकि बहुत ही अच्छा जो उसकी खुशबू आती है ना सालन में, वो तो ऑसम होती है। अब मैंने ऐड कर दिए थे, जब मसाला भुन गया उसके बाद मैंने डाल देती हूँ इसमें राजमा और अच्छे से थोड़े से राजमा को मैश कर देती हूँ चला चला कर, ताकि ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए। ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी और गरम मसाला ऐड किया। अगर आप अमचूर खाते हैं तो इसी स्टेज पे ज़रूर ऐड किए। ये अगर नहीं है अमचूर तो आप थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं और 5 मिनट तक पका लीजिए। पंजाबी राजमा बने और राइस ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका तो कॉम्बिनेशन ही राइस के साथ है। तो मैंने थोड़े से राइस बॉईल होने के लिए रख दिए थे और साथ के साथ जल्दी से मैंने बना ली थी थोड़ी सी सैलेड, जिसमें मैंने प्याज और खीरे ही कट किए थे, क्योंकि कुछ और सैलेड की चीज़ें थी नहीं घर में, सब ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो प्याज है और खीरा रखा है तो इसी की सैलेड बना लेते हैं। और वैसे भी मुझे जो है ना सैलेड में बस ये 2 चीज़ें ही ज़्यादा पसंद हैं। इसके अलावा तो तीसरी चीज़ें जो होती हैं ना, वो तो बस खा लेती हूँ ये सोच के कि चलिए फ़ायदेमंद है, सैलेड में खा लेनी चाहिए। तो मैंने सोचा चलो टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है, और सच में बहुत मज़े का बना था। इस तरह से अगर आप नहीं बनाते हो तो एक बार ट्राई कीजिएगा, बनाते हैं तो कोई बात नहीं। और अब आ जाते हैं अपने उस DIY की तरफ जिसका सब वेट कर रहे हैं। तो ये हैं हमारे वो पैनल्स जो आपने अक्सर देखा होगा जब भी मैं अपना कबाड़ इधर से उधर रखती थी घर में, तो इधर से उधर ही से जाते हुए देखा होगा आप लोगों ने। मेरे अगर पहले वीडियोस देखे होंगे, मैंने इन्हें बहुत संभाल के रखा था। ये मेरे भाई की शॉप पर काम हुआ था ना, तो तब बच गए थे। तो इन्हें डिस्कार्ड करना चाहता था वो, लेकिन मैंने कहा कि इसे डिस्कार्ड मत करो, मुझे दे दो, मैं इनकी बहुत अच्छी चीज़ बनाऊंगी। तो सब लोग सोच रहे थे कि इनका क्या ही बनेगा, सब सोच रहे थे कि चलो इसको यहाँ वॉल पे लगा देंगे, वहाँ वॉल पर लगा देंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, इन्हें वॉल पर नहीं लगाना है, इसे हम वॉल के आगे लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे ये मैं आपको दिखाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने ना इस तरह के 2-2 फीट के इसमें से मैंने 2 पीस लिए हैं, और इन्हें हम आसानी से जोड़ भी सकते हैं।
अगर आप चाहें तो अगर आपको बड़े पीस की ज़रूरत है तो इस तरीके से इसमें एक जगह बनी हुई होती है, बहुत इजीली विदाउट एनी लॉजिक आप इसको कर सकते हैं और ये बहुत आसानी से जॉइंट हो जाते हैं और अगर आपको निकालना हो तो बहुत आसानी से निकल भी जाते हैं। तो इस तरीके के मैंने 2-2 फीट के 2 पीस लिए थे और 4-4 फीट के 4 पीस लिए थे। फिर मैंने बाद में 2-2 पीस एक साथ जॉइंट करके ना 2 पीस बना लिए थे 4-4 फीट के, क्योंकि उनको आपस में जोड़ दिया था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इन छोटे वाले पीसेस से। तो छोटे वाले पीस ये 2 फीट के हैं और इनको मजबूती देने के लिए मैंने ली थी कुछ लकड़ी की टुकड़े। इस तरह के मेरे पास पड़े हुए थे बहुत सारे, तो मैंने उनमें से निकाल लिए थे छांट करके। ज़रूरी नहीं कि साइज़ सेम हो, आप थोड़े छोटे भी पीसेस लगा सकते हैं। तो जो छोटे थे ना तो मैंने बीच में गैप दे दिया था इस तरीके से, तो ये पूरी हो गई थी। दूसरे पीस पर भी हमने इसी तरीके से लगाया था और ये जो 2 पीस मैंने ऐड किए हैं 4-4 फीट के जोड़ करके इसे एक चौड़ा पीस बनाया है। तो बीच में ना उसी चीज़ को मैंने फेविकोल से स्टिक कर दिया इसके ऊपर एक टुकड़ा, ताकि मजबूती आ जाए। अभी मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी तो आपकी समझ में बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। अब इस पर जिस पर हमने लकड़ी के पीसेस लगाए हैं ना, इस वाले टुकड़ों पर छोटे वाले पे हमने पतली पतली छोटी कीलें आती हैं वो लगा दी थी, ताकि ये मजबूत हो जाए और बिल्कुल भी टूटे या उखड़े नहीं। तो इस तरीके से ये तैयार हो गया था। दूसरा पीस भी मैंने सेम इसी तरीके से रेडी कर लिया है। ये काम मैंने एक दिन में करके रख दिया था और नेक्स्ट डे मैंने आगे का प्रोसेस किया था। तो ये 4 फीट के मैंने 2 प्लैंक्स पैनल्स आपस में जोड़ लिए हैं और इस तरीके से बीच में जो जॉइंट था ना तो उल्टी तरफ थोड़े थोड़े से टुकड़े लगा दिए थे फेविकॉल से, ताकि ये मजबूत हो जाए और बिल्कुल भी टूटे नहीं। वैसे ये टूटने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इस तरीके से रेडी कर लिए हैं। अब हमारे पास ये तैयार हो गए। 2 पीस मैंने बड़े वाले बनाए और 2 ही पीस मैंने छोटे वाले बनाए हैं। जॉइंट करना, तो सबसे पहले बड़े वाला जो पीस था उसको मैंने उल्टा करके रख लिया है और यहाँ पर साइड में हम छोटे वाले पीस को जॉइंट करेंगे। तो इसको जॉइंट करने के लिए, क्योंकि ये सरफेस जो है एकदम स्मूथ प्लेन है, यहाँ पर चिपकना आसान नहीं था, तो पहले मैंने यहाँ पे कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़े प्लेस कर दिए ताकि इस पर आसानी से जो हमने लकड़ी जोड़ी है वो चिपक जाए। तो आप एक बड़ा टुकड़ा भी लगा सकते हैं कार्डबोर्ड का। यहाँ पे मेरे पास छोटे छोटे पीसेस थे तो मैंने 2 से 4 टुकड़े इसके ऊपर लगा दिए हैं। आप इसकी चौड़ाई कितनी भी रख लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर तो हमें जो हमारी साइड वाली वो है पीस है उसे जॉइंट करना है। तो अब ये आसानी से फेविकॉल से स्टिक हो जाएगा इसके ऊपर इस तरह से। पहले अगर हम स्टिक करते तो ये इतना आसानी से नहीं होता, क्योंकि उस जो नीचे वाला बोर्ड है उसका सरफेस प्लेन है और उसको मैंने पेपर टेप से भी अच्छे से सिक्योर कर दिया है और पीछे से एक सपोर्ट दे दी है ताकि ये इसी तरह से खड़ा होकर के चिपक जाए। और ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर लगाना है। और अगर आप चाहें ना तो अगर छोटे छोटे पीसेस हैं तो कार्डबोर्ड के एक दूसरे के ऊपर रख कर एक लॉग टाइप का भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे फोल्ड होकर के आसानी से एक मोटा सा लॉग बन गया था, तो बस इसी तरह से मैंने इसे फोल्ड कर दिया और इसे पूरे पे मैंने फेविकॉल लगाया, साइड में भी लगाया और इसे सपोर्ट देने के लिए इस तरह से स्टिक कर दिया ताकि ये जो है ना अब कहीं भागेगा नहीं, यहीं रहेगा। सिमिलरली मैंने दूसरी साइड भी इसी तरीके से जोड़ी है और उसके बाद ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा था इस पे हमें लगाना है फेविकॉल। दोनों साइड्स पर, इधर भी और दूसरी साइड पर भी अच्छे से फेविकॉल अप्लाई कर लेंगे। फेविकॉल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही अप्लाई किया ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। और जो दूसरा पीस हमने रेडी किया था 4 फीट का जोड़ करके, बड़ा पीस था ये, 2 पीसेस को जोड़कर एक बनाया हुआ, तो उसे ऊपर से प्लेस कर दिया था और अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसे मैंने ओवरनाइट सूखने के लिए रख दिया था और सुबह मॉर्निंग में इसको मैंने इस तरह से खड़ा किया, तो देख सकते हैं आप। और अब आपकी समझ में कुछ कुछ आ रहा होगा। तो ऊपर जो दोनों साइड्स थी छोटी वाली, इन पर भी हम बहुत सारा सा फेविकॉल अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर प्लेस करेंगे एक और पीस जो कि मैंने 4 फीट का ही कट किया हुआ है। अगर आप लोगों की समझ में कुछ आ रहा है तो अभी कमेंट करके बताइए कि ये मैं क्या बना रही हूँ, अदरवाइज़ मैं थोड़ी देर में ही आपको बता दूँगी कि ये क्या है। तो अभी इसके मैं थोड़ा सा और डेकोरेशन करने वाली हूँ, यानी कि मैं इसे और प्रेजेंटेबल बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ली है ये जूट रोप जो काफ़ी ट्रेंडिंग में है और इसकी बनाई थी मैंने एक लंबी सी चोटी और उसको मैंने स्टिक किया था ग्लू गन से, जो मैंने कुछ टाइम पहले, यानी कुछ टाइम नहीं बल्कि काफ़ी टाइम पहले मंगाई थी अमेज़ोन से ऑर्डर करके, और इसके साथ मुझे 10 स्टिक भी फ्री में मिली थी। तो ये काफ़ी अच्छा काम कर लेती है, छोटे छोटे DIYs के लिए बहुत अच्छी है। तो फिर मैं इसी का यूज़ करके जितनी भी मेरी ये जूट रोप थी उसको मैंने इस पर स्टिक किया।
ये जो कॉर्नर्स थे ये थोड़े से मुझे खाली लग रहे थे। वैसे तो मैं इसे पीओपी वगैरह से या किसी और चीज़ से भी फिल कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि काफ़ी ट्रेंड में है तो इसे जूट रोप से फिल करेंगे तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग लगेगी। और इसको लगाने के बाद तो ना इसका पूरा लुक ही चेंज हो गया था, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो बस हमारी टेबल बनकर रेडी थी। इसे मैंने एज ए एंट्रेंस टेबल के तरह से यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे टीवी यूनिट भी बना सकते हैं। जब हम कोई हज़ारों रुपए वाली चीज़ घर में अपने हाथ से बनाते हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। अगर आप इस तरह से कोई भी टीवी यूनिट या साइड टेबल बनाएंगे ना तो सब आपसे पूछेंगे आपने कैसे बनाई। वैसे आप वॉलपेपर का भी यूज़ करके और कार्डबोर्ड का आप इसे बना सकते हैं, पर ये तब भी थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये पैनल्स ले आएंगे तो शायद 500 रुपीज़ के ये पैनल्स आ जाएंगे और आराम से बना सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग कैसा लगा, आज जो मैंने DIY दिखाया वो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।